और शक तो अभी हर एक व्यक्ति पे ही है। अगर कोई पास में खड़ा है तो वो भी ऐसे ही लग रहा है। तो शक का तो ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि ये धमकियां का ये आ रही थी, तो धमकियां तो हर एक देश से आ रही थी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश। मेरे पापा ने तो हमेशा यही कहा है कि चाहे कोई भी हो, उससे कभी भी डरना नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं गोगामेडी गांव में। ये गांव है सुखदेव सिंह गोगामेडी का। सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिस तरह से धोखे से गोली मारकर हत्या की गई, जो एक बहुत बड़ी बात कही जाए, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐसा नाम था जो सुख दुख में सिर्फ राजस्थान नहीं, भारत के कोने कोने में हर किसी के लिए खड़े रहते थे। अपनी बेटी को भी छोड़कर गए हैं, जिसका नाम है उर्वशी। तो उर्वशी इस समय हमारे साथ मौजूद है। उर्वशी, क्या कहना चाहोगी? जब ये खबर कैसे मिली और क्या था उस समय दिमाग में, क्या चल रहा था? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐसा नाम था जो आप नहीं बल्कि कई लोगों के दिलों के धड़कन थे। तो कैसे पता चला और क्या किसके थ्रू ये मालूम पड़ा, और क्या लग रहा है, किसी पे आपको कोई शक है या इस तरह की कोई चर्चा कभी आपसे आपके पापा ने की थी? पता तो अब हर कोई बता ही रहा था, और वैसे भी फोन वगैरह में आ ही रखा था। और मैंने मम्मा को जैसे फोन किया तो वो तो उठा नहीं रहे थे। तो मेरे जो चाचू है उन्होंने फोन उठाया था, तो उन्होंने बताया था कि ये हो गया। और शक तो अभी हर एक व्यक्ति पे ही है। अगर कोई पास में खड़ा है तो वो भी ऐसे ही लग रहा है। तो शक का तो ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकते। तो कभी कुछ इस तरह का डर या कुछ किसी तरह की कोई धमकी, ऐसी कोई चर्चा की थी घर पे ऐसी कोई चर्चाएं हुई थी? डर तो किसी को किसी से लगता ही नहीं था। मेरे पापा का तो डर तो कभी भी नहीं लगा। और अगर थोड़ा बहुत भी वो ऊपर देख लेते तो वो क्या उधर ऐसे भाग के जा सकते थे? उनकी अगर टांगे ना तोड़ देती तो फिर क्या ऐसे पूरा ही। और जैसे कि ये धमकियां का ये आ रही थी, तो धमकियां तो हर एक देश से आ रही थी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश। तो वो तो सरकार को भी कहा ही था, केसरिया महापंचायत में भी बहुत बार कहा था कि धमकियां मिल रही हैं और ऐसे मारने की धमकियां आ रही हैं। लेकिन सरकार ने तो तब भी कुछ नहीं किया। और अब जैसे कि पीएसओ दे दिए, तो तब तो हमने मांग की थी, तब तो हमें कुछ नहीं मिला। अब जो ये तो हो गए। तो आप किस तरह से इंसाफ हो की चाहोगे, क्योंकि जिस तरह से उन्हें गोली मारा गया, जो अपराधी हैं उनके लिए किस तरह की सजा की मांग करती है उनकी सुखदेव सिंह की बेटी उर्वशी? अपराधी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे एनकाउंटर हो। और तब हो ना, तब पूरे सब जो जितने भी समाज के व्यक्ति है वो सब ये देखें कि उनका एनकाउंटर हो रहा है। और एनकाउंटर से भी बढ़कर उन्हें ऐसे अगर हमें सौंप दिया जाए तो उनका हाल ऐसा कर हो जाए कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। तो ऐसा चाहते हो अपराधियों को सौंप दिया जाए तुम्हें? वैसे तो हम यही चाहते हैं, एनकाउंटर कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मम्मा ने तो पहले भी बोला ही था कि ऐसे ही सड़कों पे सारे समाज के व्यक्ति जितने भी हैं वो सब उतरेंगे। तो यही होगा आगे आंदोलन वगैरह। अब श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी के सेना के साथ कई राज्य के लोग, कोने कोने 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं। अब इस संस्था को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, कौन इसे संभालेगा? करनी सेना तो पहले भी ऐसे ही चल रही थी और अभी भी ऐसे ही चलेगी। और चलाने की बात जो है वो मेरी मम्मा ही चलाएंगी। जैसे कि पहले मेरे पापा चला रहे थे, तो मम्मा भी वैसे ही एक शेरनी है और वही हमेशा अब चलाएंगी। तो बेटी उर्वशी शेरनी का क्या कुछ रोल होगा अब इसमें? किस तरह से आपको पापा ने किस तरह की शिक्षा दी, उन्होंने आपको क्या कुछ सिखाया है, और आप किस तरह से एक शेरनी की तरह अब आके यहाँ पर काम करेंगे, और जिस तरह से ये जो अपराधी हैं इस तरह की गिरोह बनाकर धमकियां देकर और इस तरह से गोली मारने का काम करते धोखे से, क्या कुछ आपके आगे आपकी क्या सोच होगी? मैं तो यही कहूंगी, जैसे कि मम्मा अगर पहले पापा जैसे कहते थे कि ये करना है वो करना है, अब मम्मा है तो मम्मा कहेंगी वही होगा। और रही बात अपराधियों की, तो ना तो पहले हमारे परिवार में से कोई डरा था, ना अब कोई डरेगा। चाहे वो परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मम्मा हो चाहे मैं हूँ, हम तो कभी भी डरे भी नहीं थे, ना अब डरेंगे, चाहे कोई भी हो। आपको किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने तैयार करके गए थे कि ये मेरी बेटी है, इसे किस तरह से बुरे लोगों के साथ, इससे लोगों के साथ लड़ना है? मेरे पापा ने तो हमेशा यही कहा है कि चाहे कोई भी हो, उससे कभी भी डरना नहीं है। और रही बात ऐसे कि ये जो बदमाश वगैरह हैं,
ये अगर ऐसे छुप के वार करने से अगर वो बनते हैं महान, तो ऐसे तो कोई भी महान बन जाएगा। अगर इतनी हिम्मत थी तो सामने आता ना, अगर खाल ना उधेड़ देती तो। तो जिस तरह से आपने सुना कि उर्वशी जी का कहना था कि